करना चाहती है? हाँ, इन्हीं कड़वी बातों की वजह से पहले ही एक माँ की जान जा चुकी है, अब तो दूसरी माँ की जान लेना चाहती है। आपकी जगह अगर कोई और होता तो मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाती, लेकिन आप हरमन जी की माँ हैं और मेरी जिंदगी में आपका भी वही औहदा है। मैं कोशिश करूंगी कि ये सच्चाई हम दोनों के रिश्ते में कोई कड़वाहट न पैदा करे। जिंदगी का सबसे कड़वा सच यही है मम्मी जी, कोई एक बार चला जाए वो फिर दोबारा लौटकर नहीं आता है। पापा जी, सुरभि बहुत गुस्से में गई है। उसने तो मुझे आधे रास्ते से वापस लौटा दिया। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। उसको मुझे ये बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। बहुत बड़ी गलती हो गई पापा जी मुझसे। हे माता रानी, पता नहीं सुरभि वहां जाके क्या कर रही होगी। वो जो भी कर रही होगी अपने तानों से किसी की जान तो नहीं लेगी ना। वो बेबे जान ही ले ले तो अच्छा है। और सुरभि को प्रीतो जी को सबक सिखाना चाहिए। ऐ भी ठीक है। वाह मनिंदर, कमाल है। मेरी निम्मो की मौत के वक्त तो आप दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा, अब अचानक ये गुस्सा क्यों? ये मत भूलो आप दोनों कि मेरी बच्ची की मौत की जिम्मेदार वो प्रीतो नहीं, आप दोनों भी हो। अरे आप दोनों के होते हुए भी ना मेरी वो मासूम बच्ची खुट खुट के जीती रही है। मेरी बच्ची तो चली गई। माता रानी ने बड़ी मुश्किल से प्रीतो और सौम्या के रिश्ते को सुधारा था। हाय, मैं तो मना रही थी कि मेरी सोमू पुत्र की जिंदगी में प्रीतो निम्मो की जगह ले ले। तुझे मम्मी जी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी छोटी। मेरी बातों का बुरा लगा ना, नाराज है मुझसे, अपनी सोमू दीदी को माफ नहीं करेगी। तू तो अपनी दीदी को समझती है ना? समझती हो? आप अपनी छोटी को नहीं समझते हो क्या? जानते भी हो कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। अपनी बात कहे बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, फिर भी डांटा आपने। सॉरी। माँ क्या सिखाया करती थी, छोटा या बड़ा, गलती कोई भी करे हमें उसे माफ कर देना चाहिए, जिंदगी आसान हो जाती है। याद है मुझे कि जब मैंने आपको कुएं में धक्का दिया था तो आपने मुझे कैसे माफ कर दिया था। कितनी अच्छी हो और मैं कितनी गंदी। सॉरी जी, माफ कर दो मैनू। कोई बात नहीं। पता था मुझे कि मेरी छोटी बहुत समझदार है। पता है दी, आप कितने भी थप्पड़ मार लो मुझे, मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती, कभी भी। अगली हर एक थप्पड़ की चोट तो मुझे ही लगेगी ना। पता है प्रीतो, दिल पे तो चोट मेरे भी लगी, पर इस बार मुझे तुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा दिल ये जानता है
तूने सौम्या से दिल से माफी मांगी? नहीं यार, ये जो असर है ना मुझ पे, ये सौम्या का असर है मुझ पे। इतना बड़ा सच जानने के बाद भी मैं चुप हूं। सौम्या नहीं सिखाया कि माफ कर देने वाला ना हर दुख से परे होता है। कुछ घंटों पहले हम तीनों एक दूसरे के गले लगे। बहुत डर गया था मैं। लग रहा था कि कहीं हम लोग फिर से अलग ना हो जाए। लेकिन मेरी सौम्या देख, फिर से उसने तुझे माफ कर दिया तो सब कुछ बिखरने से बचा लिया। हाँ हाँ, मैं ही समझ नहीं पाई। मैं ही समझ नहीं पाई कि तुझे जितनी प्यारी मैं हूं, उतनी प्यारी सौम्या भी। लेकिन अब मैं मानती हूँ कि ऐसी बहू किसे नहीं चाहिए होगी। मैं नफरत करते करते थक गई हूँ। मुझे सिर्फ प्यार करना है तुझसे, सौम्या से। मैं हम तीनों के इस नए रिश्ते को जीना चाहती हूँ। मैं भी तो दिल में कहीं ना कहीं मेरे एक विश्वास था कि तू मेरी माँ सौम्या को अपनी बहू मान लेगी, उससे दिल से प्यार करेगी। एक बात कहनी थी प्रीतो। हाँ बोल। मैं सौम्या की सच्चाई पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ। ये उसके लिए बहुत जरूरी और शायद यही मेरा प्रायश्चित भी है। मैं भी यही चाहती हूँ। मैं सौम्या की जिंदगी में दूसरी निम्मी बनना चाहती हूँ। और अब बहुत कर लिया उसने हमारे लिए। अब हमारी बारी। अब मैं और तुम, हम दोनों मिलकर उसे उसका हक दिलाएंगे। ये की ना तूने मेरी शेरनी प्रीतो वाली बात। मैं अभी जाकर हरक सिंह और सबको बताता हूँ। नहीं हरमन, मैं नहीं चाहती कि अब कोई भी इस बात को लेकर कोई भी स्यापा खड़ा करे। तू ये मुझ पर छोड़ दे। ये बता कल क्या है? सौम्या की सास नहीं, सौम्या की नई माँ और मेरी माँ का जन्मदिन। और मैं चाहती हूँ कि कल के दिन हम पूरे पिंड को बुलाएं, पूरे किन्नर समुदाय को बुलाएं और सबके सामने सौम्या का सच बता दें। और उसके बाद जो होगा वो तो संभाल ले प्रीतो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हरक सिंह और बाकी घर वाले क्या सोचते। मैं अभी जा रहा हूँ ना बता ना, अभी किसी को कुछ नहीं बताना है। मेरा यकीन कर। नमस्कार वीरेन जी। ओ चड्डा जी, आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, आओ जी। कब से मैं आपको फोन लगा रहा था, आपने फोन नहीं उठाया तो सोचा घर आके बात कर लेता हूँ। वो क्या है ना, काम थोड़ा जरूरी। ओ क्या है चड्डा जी, तो थोड़ा सा आजकल बिजी चल रहा हूँ इसलिए फोन उठा नहीं पा रहा हूँ। दसो जी क्या जरूरी बात है? कल सारे इंश्योरेंस की किस्त जमा करने का दिन है तो सोचा आपको याद दिला दूं। कल तो प्रीतो जीजी का बर्थडे है ना? प्रीतो जीजी का बर्थडे तो इंश्योरेंस से क्या लेना देना है? मैं तुझे समझाती हूँ। दरअसल क्या है ना कि भाई साहब ने इस घर की पॉलिसी, लोन, ये सारी चीजें प्रीतो जीजी के बर्थडे के दिन शुरू की थी। तो साल की सारी किस्तें उनके जन्मदिन पर ही जमा होती है। और चड्डा जी अब रुको, मैं जरा वीर जी से किस्त लेकर आता हूँ। आराम से बैठ जाओ तो सी। ओ चड्डा जी, चलो चलो निकल लो। अभी यहाँ पे कोई किस्तें विस्तें नहीं देगा। बाय गॉड दिस। हाँ उठ लो। कल किस्त जमा नहीं हुई ना तो फाइन लगाकर सारी किस्तें महंगी पड़ेंगी हरक सिंह जी को। किससे बात कर रहे हो? मोहिनी से। हाँ निकल लो, वरना तुम्हें यहाँ पर बैठना बहुत महंगा पड़ेगा। नमस्कार वीरेन जी। विश विश विश। मोहिनी, बात तो है, मस्त चीज है तू, सब कुछ सही करती है। तू बताओ अभी ये क्या तू तड़ाक से बात कर रही है? तमीज से बात किया कर मुझसे, बिल्कुल तमीज से। आप
वरना तुम लोगों को यहाँ पर रहना बहुत महंगा पड़ेगा। जिंदगी की किस्त देनी पड़ेगी मुझे हमेशा बाय गॉड दी सौ। बलम जी, बलम जी। आया 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 आया। ये बंदा हाजिर है। हाँ जी। आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे बुरे हालात तो है नहीं। हुक्म। वो ना, हाँ जी। मैं ये कह रही थी बाय गॉड दी सौ, कल ना मेरा बर्थडे छेड़ते हैं। अरे कल तो जीजी का भी बर्थडे है। तो मैं क्या करूं? तू मना। तो मैं सोच रही थी कि मेरे स्पेशल डे पे मतलब कहीं बाहर जाए, और मैं ये सब ना सबके सामने इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सबको पता चले आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। हरक सिंह स्टाइल में। आए हाँ जी, खुश करता है सनम जी, हरक सिंह स्टाइल। हाँ जी। पहाड़ पे चलते हैं, आबो हवा बदलेंगे, धुंध होएगी और डुएट गावांगे, दार्जिलिंग बाराते। हाँ जी। आज हम चलते हैं, कल हम पार्टी करते हैं और परसों हम वापस लौटते हैं। हाँ जी। अरक से आपके इन जुल्मों को धीरे धीरे सहने की आदत डाल लूंगी मैं। अब जीने की दूसरी वजह जो मिल गई है। कल अपने पापों का प्रायश्चित करने का दिन है। सौम्या को आपकी गैर मौजूदगी में ही इंसाफ दिला पाऊंगी मैं। इसलिए आप चाहिए आप वहां खुशियां मनाइए,